तो मानव जायसवाल जी, फिर आपत्ति क्यों है टीएमसी को? डेरेक ओब्रायन ने इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, जबकि ये तो अलग अलग विधानसभाओं में हटाए गए असंसदीय शब्द हैं, उसे केंद्र ने अपना लिया, तो इतनी हाय तौबा क्यों? पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को नमन करता हूं। धन्यवाद है कि भाई नमन जैसा शब्द भी बैंड नहीं हो जाए कहीं ना कहीं। मेरा हम लोगों का, सभी लोगों का ये मानना है कि शब्द बड़ा सुंदर तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो गंदे से गंदे शब्द या बहुत कटु से कटु शब्द का भी मतलब बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप अपने मन की बात कह सकें, और शब्द ही है जिनके थ्रू आप अपने मन की बात कह सकते हैं। आप घरियाली आंसू की बात कर ले, करप्ट की बात कर ले, हिपोक्रेसी की बात कर ले, दोहरा चरित्र की बात कर ले। ये होता क्या है, ये एक फ्रेज में दिया जाता है कि जहां लोग अपनी भावनाओं को ठीक तरीके से बता सके। और बहुत ही सुंदर तरीके से है। इन्होंने, सुधांशु जी से मैं काफी वाकिफ रखता हूँ, इन्होंने बोला कि 1957 1954 से चला आ रहा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये तो भाई अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये हर चीज 70 साल में भांडा फोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं 70 साल पुरानी वाली, जिन्होंने पुराने लोगों ने जो जो किया। तो इनका नया क्या है? नया ये है मैडम कि भाई ये इनके पास क्षमता नहीं है सुनने की, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते। देश को सच जानना है। अब देश सच कैसे जानेगा? अब आपने चोरी करी, अब आप करप्ट हो, तो हम आपको करप्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोदी है। माफ करिएगा, मैं किसी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहता, लेकिन है, क्या करें? कौन से एब्रिविएशन को, कौन से शब्द को हम यूज करें, क्या एडजेक्टिव दें? आप हमको बताना चाहते हैं ये बात आप मत बोलिए, ये ना बोल लीजिए, लेकिन ये लिखाएगा नहीं तो हिस्ट्री क्या पढ़ेगी? भविष्य में क्या होगा? लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे बच्चे के जो बच्चे जब आके पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द एक्सपंज किया गया है, तो वो सोचेंगे अरे सुधांशु जी उस साल उस समय ये शब्द के बोला था कि नहीं बोला था। सिंपल सी बात है मैडम, ये डरपोक सरकार है। देखिए, जो डरता है ना मैडम, वो पहले प्रहार करता है या बचने की कोशिश करता है। तो ये दोनों तरीके से आप देखिए, या ये बचना चाहते हैं या प्रहार करना चाहते हैं। लेकिन जायसवाल जी, एक प्रक्रिया के तहत, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक प्रक्रिया के तहत ये 1954 से यदि होता आ रहा है, एक सूची हमेशा जारी होती आ रही है, 2010 से ये हर साल जारी हो रही है, तो इस बार इसमें नया क्या हो गया? ये बात अभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। इस बार इन शब्दों का इसमें शामिल हो जाना नया क्या है इसमें? बिल्कुल मैडम, क्योंकि नया ये है कि स्नूप गेट, नया क्या है डिक्टेटोरियल, नया क्या है जुमला जीवी, ये तो नया है ना। क्रोनोलॉजी समझिए, ये तो नया है मैडम, ये तो पहले हुआ नहीं। पहले किसी प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता जुमला दिया होगा कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे और फिर मौनधारी बाबा बन जाते हैं। शांति में भी बहुत शक्ति है मैडम, मौन में भी बहुत शक्ति है। तो बोलिए मौन हो जाए कुछ दिन के लिए, मन की बात बंद कर दे, ये भी बैंड हो जाना चाहिए। क्योंकि मन की बात में तो वही हो रहा है ना, वो तो उनको पता ही नहीं है कि कितने लोग सड़क पर चलते चलते मारे गए कोरोना में। अब हम आपको बताइए मैडम, ब्लड शेड क्या है? बिट्रे माने धोखेबाज, इसको हम क्या बोलेंगे मैडम? इन्होंने धोखा दिया है पूरे देश की जनता को। इन्होंने 400 रुपए के सिलेंडर 1100 रुपए कर दिए, ये धोखा है। जहां इन्होंने बोला था कि भाई 30-35 रुपए के पेट्रोल डीजल आ जाएंगे, इनके बहुत सारे गेरो मतलब बाबा लोग होते थे, वो उनके अरबों रुपए हो गए संपत्ति के। ठीक, ये धोखा है, तो हम क्या बोलेंगे? धोखाबाज नहीं है। ठीक है, इन्होंने धोखा नहीं दिया देश की जनता को। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी देखिए, 200 रुपए के ऊपर हो गया, ये धोखा नहीं है मैडम। ठीक, मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, जितने भी हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हैं, जितने भी लोग हैं, पूरा देश पूछना चाहता है। मैं एनिमल्स से काफी प्यार करता हूँ, जानवरों से। तो मैं देखता हूँ कि जानवर जब अपनी जो शक्ति होती है उसकी, वो एकदम शांत रहता है। लेकिन जब जानवर डरता है ना, तो अपने फन फैलाता है, वो अपने चेहरे के जो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, वो काटने को दहाड़ता है, या वो डर के समय करता है या किसी खुराक के समय करता है, जब किसी को शिकार करना है। आज जो पार्लियामेंट में जो स्तंभ लगा है, ये वो खुराक के लिए है कि डराने के लिए? ठीक है, देश आप एक और मुद्दा इस शब्दावली के बीच में लेकर आ गए हैं, तो उस पर आप सुधांशु जी जवाब दें। लेकिन सुधांशु जी, ये तो मैं फिर कहती हूँ बड़ी विडंबना है कि जिस देश में हर 6 मिनट के अंदर बलात्कार की घटना रिपोर्ट होती है, उस देश की पार्लियामेंट से बलात्कार जैसे शब्द, दुर्व्यवहार जैसे शब्द अगर एक्सपंज कर दिए जाएं, अनपार्लियामेंट्री उन्हें घोषित कर दिया जाए, तो इसे हम क्या कहें?
बेटी बचाओ बेटी बचाओ। देखिए पुनः यह बात कह रहे हैं कि ये सारी बात तो सारे स्पीकर्स ने मिला के कही है ना, तो यह भी बात बता दें कि भाई ये तृणमूल कांग्रेस के हमारे मित्र ये बता दें कि बंगाल की विधानसभा में कौन कौन से शब्द जो हैं उन्होंने हटाए गए, एक्सपेंड किए गए। आलोक जी बता दें कांग्रेस के लोगों ने कौन कौन से किए, हमने कोई नहीं किया, तब आके हमसे प्रश्न पूछे। आप तो अपने यहां सब कर देंगे। और धोखे की जब विषयांतर में चले गए मानव जी, तो मैं कहता हूं धोखा जानते क्या होता है मानव जी? धोखा ये होता है कि चुनाव के समय ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी बोलती हैं, और जब महुआ मित्रा आके काली मां का अपमान करती हैं तो मुंह से चू नहीं निकलता है। इसे कहते हैं धोखा, इसे कहते हैं जो बात संसद में कहते कि नहीं, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोहरा व्यवहार। तो धोखा कौन दे रहा है सबको दिखाई पड़ता है। शब्द की बात दो ही कहना चाहता हूं महात्मा मत करिए। अरे मैं आपसे यही तो कह रहा हूं भाई, अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं ना, हम बोल रहे हैं हमारे लिए भी यह समस्या है, आपके लिए नहीं है। मैंने तो आपके लिए बोला ना, मैंने तो आपके लिए बोला ये बात, इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ भाई। समस्या है ये। अरे भाई हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। आपको सर लड़ना चाहिए सर, हम लड़िए। आप बोल रहे थे मैंने शांति से सुना, ये गलत है। आप बोल रहे थे मैंने शांति से सुना। आपने बोले थे सीधे अरे भाई मैंने शांति से कहा। ठीक है मानव जी, मेरे ख्याल सुधांशु जी बोले, फिर आप वापस रेसिप्रोकेट करिएगा। सुधांशु जी, मैंने आपकी बात बिल्कुल शांति सुनी, बिल्कुल लड़िए। और मैं मानव जी और आलोक जी से कहता हूं सभी विधानसभाओं के स्पीकर के पास जाइए, सभी राज्यों की राज्य सरकारों के पास जाइए कि भाई ये शब्द नहीं होने चाहिए, ये गलत है, आप अपना व्यू बदल के भेजिए भारत सरकार को। जाइए, राज्य सरकारों ने करके भेजा है और उसकी सिर्फ सूची जारी की है, उस पर यह आपत्ति है। और शब्दों को लेकर देखिए इन लोगों का चरित्र भी बहुत साफ कैसे दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा है राम, और राम इनके लिए आपराधिक शब्द हो जाता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, और मौत की बात करना, मौत की कामना करना और टुकड़े टुकड़े करने वाली बात लेकिन करना राम शब्द पर आपत्ति सुधांशु जी हो जाता है गांधी के एक में उत्तराधिकारी। नहीं, राम शब्द पर टीएमसी की आपत्ति आप किस संदर्भ में बता रहे हैं? क्योंकि आपने भी कहा कि हर शब्द का कॉन्टेक्स्ट होता है कि जय श्री राम बोले जो, हाँ बता रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, जय श्री राम के लिए क्या बोला आप? महात्मा क्या बोला था ममता बनर्जी ने जय श्री राम के? सर परिवारवाद को हम विश्वास नहीं करते, परिवार नहीं, मैं उसी को तो कह रहा हूँ ना, प्रभु राम जय श्री राम कहने पे क्यों आपत्ति? प्रभु अरे तो भाई महात्मा गांधी की समाधि पर काहे राम लिखा है, सीताराम काहे नहीं लिखा भाई? बेवजह का कुतर्क मत करिए भाई। सीता को लीजिए ना। मानव जी आप बोल रहे हैं तो मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। मानव जी देखिए, मानव जी आप इतनी जल्दी भूल नहीं सकते। ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले की बात है कि कैसे कार्यक्रम को छोड़कर ममता बनर्जी बीच में चली गई क्योंकि जय श्री राम के नारे लग गए। ये हमें भी याद है, आपको भी याद है। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और सुधांशु जी ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए सुधांशु जी की, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। सुधांशु मैं इसको बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास, यू विल गेट टाइम। मानव जी आप बोले, देखिए जब आप बार बार डिस्टर्ब करते समझ में आ जाता है। मान्यवर मैंने अपने शब्द नहीं बोले, मैंने महात्मा गांधी का अंतिम शब्द बोला, और उनका अंतिम शब्द हे राम था, सीताराम नहीं था। उनकी समाधि पे राम लिखा है। परिवार कहां से ले आए भाई? गांधी जी को लाइटर नोट लो भाई, गांधी जी को गोली मारी, आपकी नेता को आतंकवादी बोलेंगे। हाँ तो बोलिए, जय श्री राम आपने बैन कर दिया, आतंकवादी बोलेंगे। फिर डिस्टर्ब करने, फिर डिस्टर्बेंस करने लगे बोलने। आतंकवादी है ना? क्या तरीका है बात? आप क्या बात कर रहे हैं मानव जी? एक एक करके हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। आपको नहीं बोल रहे। नहीं, आप चाहेंगे तो आपके वक्तव्य के दौरान भी बार बार इंटरप्ट किया जाएगा, फिर वो बेहतर तरीका नहीं है चर्चा का। ऐसे मेरे को नाम लेके बोलेंगे मैडम, तभी ना बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको खंडन करने का मौका मिलेगा बजाय इसके कि आप बीच बीच में इंटरप्ट करें। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर ले, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी।